रशिया ने यूक्रेन के 4 टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया है। मतलब युद्ध के दौरान जो 4 इलाके रूस के कब्जे में आए थे, रूस ने उन्हें अपना बना लिया है। इसके बाद पुतिन ने एक भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने कई बातों के साथ साथ भारत को लूटे जाने की भी बात कही। आखिर कहां से भारत को लूटे जाने का जिक्र आया और क्या है ये पूरा मामला, आपको बताएंगे इस स्टोरी में। रूस ने इन 4 इलाकों को अपना बनाने का काम किया है। इसे लेकर रूस ने एक रेफरेंडम करवाया और वेस्ट उसकी खूब आलोचना कर रहा है। आलोचना के जवाब में पुतिन ने जो भाषण दिया उसी में भारत को लूटे जाने का जिक्र आया है। रूसी राष्ट्रपति के भाषण में सिर्फ भारत नहीं बल्कि अफ्रीका से लेकर चीन तक का नाम आया है। पुतिन ने अपनी स्पीच में कहा कि पश्चिमी देशों ने मिडिल एज में देशों को गुलाम बनाना शुरू किया। यही नहीं, इन देशों ने स्लेव ट्रेड भी शुरू किया, यानी इंसानों को सीधे गुलाम बनाने का व्यापार किया। अमेरिका में जो वहां के मूल निवासी थे उनका जिनोसाइड किया गया। ऐसी बातें कहते हुए उन्होंने भारत और चीन का नाम लेकर भी वेस्ट को निशाना बनाया। पुतिन ने कहा कि वेस्ट ने भारत और अफ्रीका को लूटने का काम किया और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि पुतिन अचानक से ये सब क्यों कहने लगे। तो हुआ ये कि यूक्रेन में रूस जो कर रहा है उसकी वजह से वेस्ट ने रूस पर पाबंदियां लगाकर उसे कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में पुतिन ने देशों की गुलामी, स्लेव ट्रेड, भारत की लूट, चीन के खिलाफ युद्ध से लेकर जापान पर हुए परमाणु बम हमले तक का जिक्र करके वेस्ट के प्रेसिडेंस की बात की है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि प्रेसिडेंस क्या होता है, तो उसको समझने के लिए आपको बताते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन ने न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दे दी है। उम्मीद है ये बात आपको पहले से पता होगी। इस हमले की धमकी को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु हमला करके अमेरिका ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया। मतलब उनका तर्क ये है कि अगर वो परमाणु हमले का विकल्प चुनते हैं तो वह ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति या रूस ऐसा करने वाला पहला देश नहीं होगा। अमेरिका ने पहले ऐसा करके इसकी मिसाल कायम की है, यह कहना है पुतिन का। अच्छा, अपने लेटेस्ट स्पीच में उन्होंने प्रेसिडेंस यानी मिसाल को लेकर कोई बात नहीं की। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि वेस्ट ने कई देशों को पास्ट में ड्रग्स की लत में डुबो दिया, जानबूझकर वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको बर्बाद कर दिया। पश्चिमी देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाने के लिए लोगों को जानवरों की तरह शिकार बनाया। उन्होंने पास्ट में किए गए वेस्ट के ऐसे कामों को ट्रुथ, फ्रीडम और जस्टिस यानी सच, स्वतंत्रता और न्याय के खिलाफ बताया। फिर उन्होंने बात की उन 4 यूक्रेनी इलाकों की जिन्हें रूस ने रेफरेंडम के बाद अपना हिस्सा बना लिया है। पुतिन ने यह स्पीच इन 4 इलाकों को रूस का हिस्सा बनाए जाने के 3 दिन बाद दी। एक तरफ वेस्ट कह रहा है कि पुतिन ने गैरकानूनी तरीके से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया है। दूसरी तरफ रेफरेंडम को जस्टिफाई करते हुए पुतिन ने कहा कि लाखों लोग चाहते थे कि इन इलाकों को रूस का हिस्सा बनाया जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को लूटे जाने से लेकर अफ्रीका से चीन तक का उदाहरण पुतिन ने इसी को जस्टिफाई करने के लिए दिया है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि न्यूक्लियर हमले के मामले में उन्होंने कह रखा है कि यूएस ने पहले से इसकी मिसाल कायम की है। वैसे ही बिना मिसाल का जिक्र किए यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने को लेकर वो शायद ये कहना चाह रहे हो कि इस मामले में भी वेस्ट ने मिसाल पहले से कायम कर रखी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या पुतिन यही कहना चाह रहे हैं या भारत को लूटे जाने के साथ कई और बातों को जोड़कर कुछ और कहना चाह रहे हैं? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें। देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।